नमस्कार। मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक तरफ जहां बिहार में मौसम का तापमान लगातार लुढ़कता जा रहा है, तो वहीं सियासी जो तापमान है वह चढ़ता जा रहा है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर इस्तीफा दे दिया और एनडीए का दामन थाम लिया। मैं आपको बता दूं कि आरजेडी के साथ मिलकर जब नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी, तो नीतीश कुमार ने उस समय शपथ लिया था कि भले ही मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी वालों के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन आज एक बार फिर नीतीश कुमार ने पलटी मार दी और बीजेपी का दामन थाम लिया, यानी एनडीए का दामन थाम लिया। तो निश्चित रूप से अब बिहार के जो आरजेडी के नेता हैं वे ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि क्या से क्या हो गए देखते देखते, यानी नीतीश कुमार के लिए ये पंक्तियां कही जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार बीजेपी के नेताओं से कह रहे हैं कि हम तुम्हारे हैं सनम, यानी नीतीश कुमार एक बार फिर पुराने घर में लौट आए हैं। तो यही बिहार की सियासत है, पलटी मार सियासत। राजनीतिक जानकार भी अब नीतीश कुमार के बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगा पाते। नीतीश कुमार कब क्या करने वाले हैं किसी को पता नहीं चलता। नीतीश कुमार एक तरीके से अब रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 9वीं बार आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पद की शपथ लेंगे। तो निश्चित रूप से बिहार का जो सियासी तापमान है वह बढ़ा हुआ है। पिछले 2-3 दिनों से लगभग यही कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में जाने वाले हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही थी। नहीं जेडीयू के नेता, नहीं बीजेपी के नेता और ना ही आरजेडी के नेता यह साफ कर पा रहे थे कि नीतीश कुमार एनडीए में जाने वाले हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही थी उसके अनुसार मीडिया ने लगातार कवरेज किया और यह दिखाया कि नीतीश कुमार के मन में कुछ न कुछ जरूर चल रहा है और हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर बिहार में नई सरकार बन जाए। और हुआ यही। आज सुपर संडे का दिन था बिहार की राजनीति के लिए। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने जिस तरीके से आज इस्तीफा देकर एनडीए का दामन थामा है, उसके बाद तो जो कयासबाजी है और अधिक हो गई है। अब तो आरजेडी के नेता यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में भी अब ज़्यादा दिन तक रहने वाले नहीं हैं। अब ये मात्र लोकसभा चुनाव के लिए गए हैं। जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म होगा और 15 या 16 सीटें नीतीश कुमार को मिल जाएंगी, तो उसके बाद फिर नीतीश कुमार महागठबंधन में आ जाएंगे। तो जैसी सियासत चल रही है बिहार में, इस सियासत को देखकर जो आम जनता है वह क्या सोच रही है, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो बिहार की जनता, जहाँ तक मैंने बिहार के लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि बिहार की जो सियासत है अब दूसरे तरफ जा रही है, यानी बिहार में विकास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। और नीतीश कुमार पिछले कई वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शासन कर रहे हैं और लगातार अपने स्वार्थ के चलते कभी किसी पार्टी में तो कभी किसी पार्टी में चले जाते हैं। अब नेताओं पर से जो जनता का भरोसा है वह उठने लगा है और नीतीश कुमार के इस प्रकार से पलटी मारने से बिहार की राजनीति में और भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके अनुसार भले ही एनडीए में नीतीश कुमार चले गए हैं, भले ही भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने नीतीश कुमार को अपने पाले में मिला लिया है, लेकिन जो बिहार के और नेता हैं दूसरे पार्टियों के, जैसे जीतन राम मांझी की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, तो निश्चित रूप से ये नेता नीतीश कुमार से डरे हुए हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के आने से उन्हें लोकसभा के चुनाव में घाटा उठाना पड़ सकता है। तो यही कारण है कि नीतीश कुमार के चलते सभी नेता जो एनडीए गठबंधन में बिहार के राजनीतिक दलों के हैं वे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। चिराग पासवान ने तो इशारा भी दे दिया है कि नीतीश कुमार की नीतियों का मैंने विरोध किया है, अगर अब भी नीतीश कुमार उन्हीं नीतियों पर काम करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। तो आने वाले समय में बिहार की राजनीति क्या करवट लेती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार पर पूरे देश की नज़र लगी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता थे महागठबंधन के या इंडिया गठबंधन के, जो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को और आगे ले जा सकते थे। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को बनाने का श्रेय हासिल किया।
सबसे पहले उन्होंने जितने भी विपक्षी दलों के नेता हैं उनको एक मंच पर लाने का काम किया, चाहे पटना की बैठक हो या बेंगलुरु की बैठक हो। यानी नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को बनाने के पीछे काफ़ी मेहनत किया। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई नीतीश कुमार में, यानी कांग्रेस पीछे रह गई। कांग्रेस ने नीतीश कुमार को रोकने का काम नहीं किया। नीतीश कुमार ने जो मेहनत किया, जो परिश्रम किया, उसके आधार पर इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से मोह भंग हो गया और नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थाम लिया। तो बातें कई हैं। बातें ये भी हैं कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने लगातार 3 ट्वीट किए नीतीश कुमार के बारे में, तो इससे नीतीश कुमार बौखला उठे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो आरजेडी को छोड़कर बीजेपी में जाने वाली बात है, जो पलटी मारने वाली बात है, ये 1-2 दिन की बात नहीं है। यानी अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो मैंने कई बार कई मौके पर ऐसी वीडियोस बनाई है जिसमें ऐसा बहुत पहले से ही लग रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आरजेडी में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। चाहे दिल्ली में जाकर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने की बात हो, G20 सम्मेलन में भाग लेने की बात हो, बीजेपी के नेताओं को पुराने दोस्त कहने की बात हो, तो समय समय पर नीतीश कुमार ने ऐसा संकेत दे दिया था बहुत पहले ही कि उनका मन आरजेडी के साथ नहीं लग रहा है। बहरहाल आज जो भी स्थिति है, आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं 9वीं बार, और उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है एक मुख्यमंत्री के रूप में 9वीं बार शपथ लेने का। तो आने वाले समय में बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सबकी नज़र लोकसभा चुनाव पर लगी हुई है। जहाँ तक आरजेडी का सवाल है तो राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि आरजेडी आने वाले समय में नीतीश कुमार के इस फैसले से और मजबूत होगी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा गया था कि लगभग आरजेडी ने जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है उसको छू ही लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी 1-2 कदम मात्र पीछे रह गई। अब आरजेडी लगभग विधानसभा चुनावों में बहुत अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और हो सकता है कि अब की बार आरजेडी को बहुमत प्राप्त हो जाए। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के जो लोग हैं, जो बिहार की आम जनता है, वे भी नीतीश कुमार से अब उबने लगी है, क्योंकि हर बार नीतीश कुमार पलटी मार देते हैं, कभी आरजेडी के साथ और कभी बीजेपी के साथ। और वैसी परिस्थिति में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कई वर्षों से लगातार बिहार में शासन करते आ रहे हैं, तो अब मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को देखना बहुत हद तक लोग पसंद नहीं कर पाएंगे। तो राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी भी एनडीए में जाने के बाद भी शायद यह सोच जरूर रहे होंगे कि अब की बार विधानसभा चुनाव में वे किस तरीके का परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। यानी पिछले बार उन्हें 45 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन अब की बार यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार को कितनी सीटें बीजेपी देती हैं और कितनी सीटों पर नीतीश कुमार जीत दर्ज कर पाते हैं। क्योंकि जहां तक बिहार की राजनीति का सवाल है, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने राजनीति की है बिहार में, जिस तरीके से उन्होंने शासन किया है, जिस तरीके से एक दल को छोड़कर दूसरे दल में गए हैं, तो निश्चित रूप से जो विश्वसनीयता है नीतीश कुमार की बिहार में अब घटने लगी है। फिर भी जो सियासत है, जो राजनीति है, कब क्या कुछ इसमें होने वाला है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल आज नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं और बिहार में एक नई पारी की शुरुआत एनडीए के साथ मिलकर करने वाले हैं। तो आने वाली जो पारी है नीतीश कुमार की कैसी होगी, किस तरीके से वे रणनीति बनाते हैं लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ बिहार में चुनाव लड़ने की, और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव आने वाला है 2025 में, उस चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर किस तरीके से आरजेडी को चुनौती दे पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया के माध्यम से आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।